कुछ एक्टिविटीज आपसे करवाई जाए, कुछ प्रैक्टिस करवाई जाए। अच्छा जी, आज हमारी जो 10वीं क्लास हो जाएगी। लिस्ट हमने पढ़ लिया था। पाइथन डिक्शनरी पढ़ ली थी। अच्छा भाई, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, जरा मुझे भी अंदाजा हो जाए। अच्छा खासा तो पढ़ लिया था यार डिक्शनरी में, तुम लोग कह रहे हो पढ़ा नहीं। बस भाई, डिक्शनरी बनाई हमने, की के थ्रू एक्सेस करना सीखी, कीज निकाली, वैल्यूज निकाली, आइटम निकाले, की वैल्यू पे जो है वो और ऐड कराना सीखा। कुछ पढ़ा नहीं से मतलब घर में आप लोगों ने। डिलीट क्या करूं, दोबारा बताऊं? अच्छा, लोगों की पर्ची टाइड है भाई। अच्छा भाई, डिक्शनरी कैसे बनती है? कैसे बनती है? कर्ली ब्रैकेट के इस्तेमाल से डिक्शनरी हम बना लेते हैं, और यहाँ पर हम जो है वो एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर कुछ आइटम का नाम ले लेता हूँ। क्या ले लें भाई? जैसे जी, लैपटॉप्स क्वांटिटी लिख दी हमने। जैसे फोन्स, ठीक है। अब ये हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई। इसको अगर मैं व्यू करूं तो ये डिक्शनरी जो है वो यूं नजर आ रही है। टाइप इसकी हमें पता है, हम निकालेंगे तो क्लास या इसकी टाइप जो है वो डिक्शनरी हमें नजर आएगी। डिक्शनरी के अंदर कीज हैं और वैल्यू है। की वैल्यू का एक पेयर है, ये एक आइटम ऑफ डिक्शनरी है। इंडेक्सिंग नहीं होती, कोई भी चीज व्यू करने पे पहले और आखिर में आ सकती है तरतीब। जब मैं आइटम को शो करूं, जरूरी नहीं पहले लैपटॉप आए, हो सकता है पहले मोबाइल फोन दिखा दे, कोई इशू नहीं है। डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस करने के लिए, डिक्शनरी के मेंबर को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में हम की पास करते हैं। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, सीधी सी बात है। एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर मैं अगर कोई नई वैल्यू ऐड कराना चाह रहा हूं तो एक नई की पास करूंगा।
ठीक है, एक नई की पास करूंगा मैं इसके अंदर। अच्छा भी ये की पहले से मौजूद नहीं है तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखिए राइट। अगर मैं पहले से मौजूद की को दोबारा नई वैल्यू दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। राइट। अच्छा, किसी आइटम को डिक्शनरी से डिलीट करना है तो जिस तरह डेल तो कॉमन हमारे पास सिनारियो है, डिक्शनरी का नाम लिखते हैं आइटम्स और उसकी की जो है बता देते हैं। ये परमानेंटली जो है डिलीट कर देता है। देखो आउटपुट नहीं आया है कोई ना, तो ये आइटम जो है मेमोरी से डिलीट हो गया अपनी की के साथ। इसी तरह डिक्शनरी के कुछ मेथड्स हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास कीज का मेथड है विच रिटर्न्स ऑल द कीज। इसी तरह हमारे पास वैल्यूज का मेथड है जो हमें सारी वैल्यूज की लिस्ट देता है। इसी तरह हमारे पास क्या है भाई, आइटम्स का मेथड है जो हमें सारे आइटम्स दे देता है। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास आ जाती हैं। डिक्शनरी में से हम पॉप भी करा सकते हैं डिलीट करने के लिए। आइटम्स डॉट, मैं फंक्शन दिखाऊं, ये पॉप और पॉप आइटम दो फंक्शन है हमारे पास, ये दोनों ही पॉप करते हैं। ठीक है, ये पॉप क्या कह रहा है कि मुझे की बताओ, आइटम्स डॉट पॉप की मुझे बतानी पड़ेगी, क्या आइटम पॉप करना है। हमने यहां बता दी भाई मोबाइल अंडरस्कोर फोन्स, तो उसने पॉप कर दिया, यानी उस आइटम को वहां से हटा चुका है वो, और जो वैल्यू थी वो थ्रो भी कर दी। क्या कर दिए, थ्रो कर दिए। तो अगर मैं जाकर आइटम्स को चेक करूं तो हमारे पास सिर्फ ये रह गया। कुछ और आइटम्स ऐड करा लेते हैं ताकि नहीं, जैसे लिस्ट में अलग अलग थे वैसे ही है। डिलीट भी परमानेंट डिलीट करता है, पॉप भी परमानेंट डिलीट करता है, बट पॉप हमें वैल्यू जो डिलीट हो रही है वो वैल्यू भी दे रहा है, वो वैल्यू भी दे रहा है और डिलीट नहीं देता। कुछ और आइटम्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सेल ये सारे आइटम्स मैंने नई की बना के डाल दी, डिक्शनरी में ऐड हो गए। अब हमारे पास क्या है, हमने बोला भी आइटम्स डॉट पॉप के दो मेथड है, पॉप और पॉप आइटम। पॉप हमसे क्या मांग रहा था, की मांग रहा था। पॉप आइटम क्या करता है, ये रेंडमली कोई सा भी आइटम उठा लेगा, कोई सा भी एक की वैल्यू पेयर जो है वो निकाल बाहर करेगा। आमतौर पे आपको लगेगा कि शायद आखिरी ही भेज रहा है, बट इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू लास्ट वन, कोई सा भी उठा सकता है। ठीक है, देखो ये भी पॉप करने के बाद डिलीट तो कर रहा है लेकिन रिटर्न भी कर रहा है ना उसको, कि मैंने क्या डिलीट मारा है वो बता रहा है आपको। स्टोर करना है तो कर ले। इसी तरह हमारे पास आइटम्स डॉट गेट, गेट में बिल्कुल वैसे ही काम करता है, वैल्यू रिट्रीव करने के लिए यहाँ की पास कर दूं मैं, लैपटॉप्स तो बता देगा लैपटॉप्स कितने हैं। ये काम और ये काम दोनों किसके बराबर है, सेम है, दोनों इक्विवेलेंट है।
चाहे यूं लिखें चाहे यूं लिखें, दोनों चल जाते हैं, दोनों चल जाते हैं। ठीक है, और क्लियर से जा रहे क्लियर हो जाएगी, कॉपी से कॉपी बन जाएगी, गेट से वैल्यू आ रही है, आइटम्स कीज पॉप पॉप आइटम, और हमारे पास अपडेट। अपडेट क्या करता है, जिस तरह लिस्ट में एक्सटेंड करते थे, अपडेट क्या करता है वैसे ही एक्सटेंड करता है। देखो मेरे पास एक और डिक्शनरी है जो किस नाम से है, मोर आइटम्स के नाम से है। ये मैंने कुछ स्टेशनरी आइटम्स लिख दिए इसके अंदर। अब मैंने ये स्टेशनरी आइटम्स जो है कहाँ डालने, आइटम की लिस्ट में डालने। एक तरीका तो ये है कि मैं नई की बनाऊं, ठीक है, उसके अंदर क्या डाल दूं, मोर आइटम्स, चले जाएंगे। बट ये किस फॉर्म में जाएंगे, स्टेशनरी की विद अनदर डिक्शनरी अंदर, जैसे लिस्ट में होता था ना, पूरी लिस्ट जाके बैठ जाती थी। बट हमारा ये इरादा नहीं था। मैं इसको डिलीट करता हूं, मैंने डिलीट करी, और मेरा इरादा था कि एक एक आइटम निकल के जाए। जैसे लिस्ट में हम किसके मेथड से करते थे, एक्सटेंड से, यहां पर हम किससे करते हैं, अपडेट से। ठीक है, हो गए अलग अलग। अच्छा भाई, तो ये वो सारी चीजें जो हम पहले भी पिछली क्लास में डिस्कशन में जो है वो ला चुके हैं। और कीज आइटम ये वो, दूसरा अब आज हम जो है वो क्या पढ़ने लगे, एक की में बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। जिस तरह हमने यहां पर देखो, यहां पर मैंने की दी, उसके अगेंस्ट बहुत सारी वैल्यू आ गई ना, डिक्शनरी दे दी। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आइटम्स के अंदर एक नई की ऐड करता हूं। आइटम्स के अंदर एक नई की ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये कीज कौन सी की होगी, इसका नाम मैं कह देता हूं भाई एम्प्लॉयज। और यहां लिस्ट बना दो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया भाई, बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐड करा दिए। अब हमारे पास आइटम्स में एक की है और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज है। हाँ, हाँ, लेकिन वो अगर आप ये चाह रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज के आगे कॉमे डाल के दो तीन वैल्यू लिखी हुई हो, तो वो बेसिकली जो दो तीन वैल्यू होंगी वो किसी ना किसी कलेक्शन में ही जाएंगी। जैसे बुनियादी तौर पे ये बात हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ सिखा देता हूँ कि क्या मैं कलेक्शन के अलावा किसी वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज डाल सकता हूँ। ए के अंदर 1 भी डाल दो, 2 भी डाल दो, 3 भी डाल दो, कलेक्शन के अलावा नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ चली गई, बनाया क्या उसने, टपल बनाया।
आप डाल रहे हैं तो उसने क्या बना दिया, टपल में ही स्टोर कर दिया, कलेक्शन ही बना के डाला उसने। ठीक है, तो अगर मैं बगैर ब्रैकेट लगाए दूंगा तो वो उसको क्या बना देगा, टपल। अगर ब्रैकेट लगा दूंगा तो क्या बना देगा, लिस्ट। तो बात यहां पर भी यही थी, एम्प्लॉइज के आगे मैं क्या करता, मैं यहाँ पे लिखता आइटम्स और यहाँ एक की बना देता, क्या बना देता भाई, ऐसे ही कोई की बना देता, के अंदर यूं करके वैल्यू डाल देता। डाल दी, अब वहां किस फॉर्म में नजर आएंगी, टपल की फॉर्म में नजर आएंगे। रखना उसने कलेक्शन बना के, मोर देन वन वैल्यू जो है वो कलेक्शन बना के रखनी है। बाय डिफॉल्ट कौन सा कलेक्शन बनाता है, टपल बना देता है। ठीक है, ये जो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जब हम किसी एक वेरिएबल में डाल देते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैक करना, क्या, पैकिंग। ठीक है, लाइक मैं यहां पर कह दूं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल कह दिया फ्रूट्स 12, 6, 12, 24। अब ये मैंने फ्रूट्स की तादाद जो है वो यहाँ फ्रूट्स में पैक कर दी। अगर मैं इसको व्यू करूंगा अभी कैसा नजर आएगा। अब मैं क्या करने लगा हूं, अब मैं कहने लगा हूं भाई ऑरेंजेस, एप्पल्स, और क्या होता है, मैंगो। और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, अब क्या हो रहा है, अब फ्रूट में बहुत सारी वैल्यू पैक हैं जो खुलकर किसमें चली जाएंगी, सब में चली जाएंगी बारी बारी। इसको हम क्या कहते हैं, अनपैकिंग। अगर मैं जाके ऑरेंजेस चेक करूं क्या वैल्यू आएगी इसमें, 12, एप्पल्स में 6 एंड सो ऑन, बनानास एंड मैंगोस। ठीक है, तो वहां हमने बंद की बहुत सारी वैल्यू एक वेरिएबल में, या उस एक वेरिएबल को खोला और सारी वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल को असाइन कर दी। ठीक है, तो ओवरऑल समझने की बात यह है कि मल्टीपल वैल्यूज का कलेक्शन ही बनेगा जी। कहां पर, फ्रूट जो है यहां पर इक्वल टू लगा दूं तो फिर तो ये यही वाली बात बन जाएगी ना कि एक वेरिएबल फ्रूट है उसको आप ओवरराइड कर रहे हो, उसके अंदर ये वैल्यूज डाल रहे हो। अब वो बोलेगा ये ऑरेंजेस को मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये ऑरेंजेस हैं तो फिर ये कोटेशन लगा के वैल्यू दो, वरना ये वेरिएबल ट्रीट करेगा इसको, नहीं कर पाएगा ना, ऑरेंजेस कोई चीज नहीं है ना। तो अगर उसमें वो वेरिएबल्स हैं तो उनकी वैल्यू चली जाएंगी उसके अंदर। जैसे अभी हमारे पास क्या हुआ है, ये फ्रूट निकल के इसमें ये चला गया। अब मैं यहां पर कहता हूं आइटम्स और यहां लिख देता हूं भी ऑरेंजेस, बनानास, मैंगोस और एप्पल्स। तब इनके अंदर जो वैल्यूज पड़ी होंगी वो टपल बन जाएंगी किसके अंदर, आइटम्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर वैल्यू पड़ी है, खुद वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल नहीं होंगे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा ना, इनको वैल्यू बनाना पड़ेगा। अब ये इन वैल्यूज का टपल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो टपल क्या होता है, टपल भी जो है वो क्या है, पाइथन का कलेक्शन है, डाटा स्ट्रक्चर है, इम्यूटेबल है।
चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। इंडेक्स हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, स्लाइस हो जाएगा, बट चेंज नहीं होगा। जो एक बार बना दिया उसके अंदर नई वैल्यू नहीं डाल सकते, उसमें से डिलीट नहीं कर सकते, परमानेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप जब टपल बनाएंगे, अभी हमने देख लिया कि जब मैंने टपल बनाया ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा ब्रैकेट होगा, यही वाला पकड़ लेगा वो, और अगर लगा दूंगा तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। इसकी टाइप क्या होगी हमारे पास, टपल। अब इसके मेथड्स देख लेते हैं क्या क्या है। दो ही तीन मेथड आएंगे इसके अंदर, ज्यादा आएंगे नहीं क्योंकि काम इसमें होने से काउंट आ रहा है, और ये वैल्यू बता देगा कितनी वैल्यू कितनी दफा है, और कौन सी वैल्यू का इंडेक्स जो है वो क्या है। 3 का एक 33 एक दफा आया हुआ है, और डॉट इंडेक्स। टपल इज मोर फास्टर इन वर्किंग एज कंपेयर टू लिस्ट। इंडेक्स बता दो भाई 66 का 5वें नंबर पर है। बस ये दो फंक्शन है टपल के अंदर। मैं टपल के अंदर से क्या करूं, मैं बोलूं भाई इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर 100 लिख दो, लिख देगा? नहीं लिखेगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूं भाई डिलीट कर दो, चेंजेस कोई भी नहीं वाकई होंगी, डिलीट कर दो टपल का इंडेक्स नंबर 3, कह रहा भाई डबल डिलीशन भी नहीं हो सकती। मैं कहता हूं भाई टपल के किसी इंडेक्स के ऊपर नई वैल्यू डाल दो, नहीं जी अटाइनमेंट नहीं हो सकती, परमानेंट है सारी चीजें, ठीक है। पूरा टपल डिलीट कर देगा, ये वही वाली बात है जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ी थी कि स्ट्रिंग कट तो जाएगा लेकिन अपने आप को चेंज नहीं कराएगा। मेमोरी से पूरा टपल उड़ा दें, उसकी जगह पूरा टपल नया ले आए, नई वैल्यू क्रिएट कर दें, बट उसको पर्टिकुलरली उसको सब पार्ट्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कहूँ भी आ टपल, अब मैं यहाँ नया टपल दे दूं, ठीक है, ये चल जाएगा, वो उसको ओवरराइड करेगा, दूसरा टपल आ जाएगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टपल है उसकी वैल्यूज के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। नहीं 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 भाई, कोई भी नाम रख दे, हाँ कोई भी नाम रख दे, मैं अपना नाम भी रख दूं, ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे तब भी टपल बन जाता, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है वो उठा लेता है। ये यूज कहाँ होता है, ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है, जहां हमें वैल्यूज का एक्सेस जो है उसको सिर्फ एक्सेस देना होता है, कोई उसको मॉडिफाई ना कर पाए। हाँ, यूजर नेम पासवर्ड का केस भी, लेकिन अगर हम अपने लोकल पे ही कुछ लिख रहे हो कि भाई मैंने जो है, अब एक स्टूडेंट है उसकी आईडी, उसका एडमिशन हो गया, उसको आईडी मिल गई, आईडी इश्यू हो गई, अब को कुछ भी कर ले, कोर्स चेंज हो जाएंगे सब कुछ, लेकिन आईडी अब उसकी चेंज नहीं होगी, उसका जीआर नंबर जो है वो चेंज, कोई उसको चेक चेंज भी करने जाएगा उसको मेथड ही नहीं मिलेगा चेंज करने का। हाँ देख लो क्या जीआर नंबर है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि पूरा स्टूडेंट डिलीट कर दो, री एडमिशन कर लो, नया फिर जीआर मिल जाएगा। तो इस तरह के केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सेट होता है, वैसे तो हम सभी सेट हैं, यहां पर भी हमारे पास एक सेट होता है। सेट जो है वो क्या करता है, करता कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसी एक कलेक्शन है, इसकी पहचान भी कर्ली ब्रैकेट होती है, बट इसके अंदर सिर्फ वैल्यू होती है। क्या सेट के अंदर सिर्फ वैल्यू, अगर वैल्यू नहीं है और कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, जैसे कोई आदमी कंफ्यूज हो जाए, मैंने यहां पर बनाया ये, अब ये एम्प्टी डिक्शनरी है या एम्प्टी सेट है, तो अगर एम्प्टी होगा तो डिक्शनरी है, और अगर वैल्यू है तो सेट है, और की वैल्यू है तो वो डिक्शनरी है। तो सेट है,
सेट जो है, सेट हमने बचपन से पढ़ते हुए आए। कौन कौन से सेट पढ़े थे? यूनियन, इंटरसेक्शन, वो तो मेथड्स है ना सारे। पावर सेट, सुपर सेट, सब सेट, तो सब कुछ यहां पर है। हम एक सेट बना लेते हैं। ये मैंने एक सेट बना लिया। नहीं, डिक्शनरी में तो की वैल्यू पेयर होता है ना। डिक्शनरी कैसी होती है? डिक्शनरी तो यूं होती है, डिक्शनरी तो ऐसी होती है ना, की वैल्यू पेयर वाली, यूं। इसमें की वैल्यू पेयर नहीं है, सिर्फ वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये मैंने एक सेट बना लिया। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? वो तो लिस्ट भी थी, डिक्शनरी भी थी। क्या होती भाई सेट की डेफिनेशन? एक ही डेफिनेशन में सबने रटी हुई थी, कलेक्शन ऑफ। हाँ, अली भाई सेट की डेफिनेशन क्या थी? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ऑल ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी यूनिक। यूनिक का मतलब है रिपीटेशन नहीं होगी। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया नो 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 नो, मैं इसको रन करूंगा ना, बोलूंगा सेट जरा दिखाओ, तो वो एक ही बार दिखाएगा। उसने रिपीटेशन क्या कर दी? खत्म कर दी। तो अक्सर व बेशतर हमारी लॉजिक में मसला आ जाता है कि मुझे लिस्ट में से डुप्लीकेट आइटम रिमूव करने हैं, तो बजाय कोई लॉजिक लिखने के उसको टाइप कास्ट कर देते हैं सेट से। वो सारे रिमूव हो जाते हैं, फिर बाद में दोबारा उसको टाइप कास्ट कर देते हैं लिस्ट से। तो डुप्लीकेट आइटम जो है वो हटा देता है सेट। खैर, सेट, अब देखो आप कितने मेथड्स आ रहे हैं। वैल्यू ऐड करना है, क्लियर करना है, कॉपी करना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस जो आ रहा है उसको अपडेट करना है, डिस्कार्ड करना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, सबसेट, सुपर सेट, पॉप करना है, रिमूव करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, यूनियन निकालना है, ये सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, अभी हम सारे मेथड्स में नहीं जा रहे, ना मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, करना तो आपको है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ठीक है, सेट, टपल, डिक्शनरी और लिस्ट, ये हमारे पास चार कलेक्शंस जो हैं वो हमने देख लिए हैं। और अब हम जो है लूप्स पढ़ने जा रहे हैं। पहले पढ़े थे हमने लूप्स, पढ़े थे ना लूप्स, तो दोबारा पढ़ते हैं। कोई सवाल है किसी का यहाँ तक? जी। जिस तरीके से लिस्ट के अंदर जो कॉपी बनती है वो बाय वैल्यू भी बनती है, बाय एड्रेस भी बनती है, तो टपल में डिक्शनरी में भी हो सकता है। हाँ हाँ, वही सेम सिनारियो होगा, सेम सिनारियो होगा। मैंने की बनाई है, उस की के अंदर भी और की ऐड कर सकते हैं। की के अंदर की कहाँ से आई? की बनाई है उससे, और भी जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो फिर ऑटोमेटिक लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें आ रही होगी, एक आइटम में ज़्यादा आइटम ऑर्डर करते हैं। समझ में आ रही थी बात? मतलब आप ये कह रहे हो कि हमने यहाँ पर एक की बनाई, उसके अंदर एक और डिक्शनरी, फिर उसकी की है, उसके अंदर एक और वैल्यू है, यहाँ पर फिर मैं एक लिस्ट बना दूं? हाँ बना दूं, जितनी डेप्थ में जाना चाह रहे हो चले जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। उसके अंदर लिस्ट आ गई, उसके अंदर लिस्ट के अंदर एक आइटम, फिर डिक्शनरी पड़ा हुआ है, उसके अंदर फिर की वैल्यू पर जाओ, भूल भुलैया में चले जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा भाई, तो लूप्स क्या होते हैं? लूप क्यों होते हैं? कौन कौन से होते हैं? फॉर लूप, फॉर इन लूप और वाइल लूप। कौन सा अच्छा होता है?
क्यों भाई, लूप है, सूट थोड़ी है, हैं? फॉर इन लूप और व्हाइल लूप, ये दो हमारे पास लूप हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं। और सिंटेक्स क्या होता है, मकसद क्या होता है फॉर लूप का? आइटरेशन और क्यों इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप? चीजों को रिपीट करने के लिए। हाँ ठीक कह रहे हो। अगर मुझे एक ही जैसा काम बार बार कराना हो तो हम उसको फॉर लूप के अंदर रख देते हैं, बजाय इसके मैं बार बार उसका कोड लिखूं, मैं उस कोड को फॉर लूप में लिख देता हूं। इसकी मिसाल हमने इससे पहले दी थी कि मैंने प्रिंट करना है पाइथन, एक बार तो सही है, मैं आपसे कहूं यार 10 बार प्रिंट कर दो, आप बोलेंगे सर कोई मसला ही नहीं है, हैं? कॉपी पेस्ट करके प्रिंट कर देंगे, पर इसमें टाइम लग रहा है। अच्छा, फिर मसला ये है, चलो ठीक है, हो गया भाई, हो गया, लेकिन अभी तो ये 10 बार था, अगर मैं कहता यार 1000 बार कर दो, फिर आप परेशान हो जाते। लूप जो है वो हमारे लिए यही काम करता है कि ये ऑटो चलता है और जितनी बार आपने बोला है उतनी बार अपना साइकिल चलाता रहेगा, और उस साइकिल के मिड में हम उसे कोई भी काम असाइन कर दें तो वो काम भी उतनी ही बार अंजाम हो जाएगा। लाइक फॉर लूप एक ऐसा लूप है, ठीक है, इट रिक्वायर्स, इसको क्या रिक्वायर होता है? इट रिक्वायर्स अ कलेक्शन टू आइटरेट ओवर। इसको क्या चाहिए होता है? एक कलेक्शन चाहिए होता है जिसके ऊपर ये आइटरेट कर सके, अकेले नहीं चलता, ठीक है। जैसे हमारे पास जी, आइटरेट का मतलब वही होता है कि बार बार जाए और रिपीट करके काम करके आए, फिर जाए फिर आए, फिर आए फिर आए, जो रिपीटेशन है उसी को आइटरेट कहते हैं। तो अब हमारे पास ऊपर मैं देखता हूं कोई लिस्ट बना लेते हैं हम, ठीक है। मैंने क्या करना है, ये मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने इसका हर आइटम आइटरेट करना है, प्रिंट कराना है। अब मसला क्या है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कराऊं तो ये ऐसे ही आ जाएगा, मुझे नहीं पूरा कलेक्शन नहीं प्रिंट कराना, बल्कि कलेक्शन में से एक एक आइटम निकाल के प्रिंट करना है। अब बोलेंगे सर यूं कर लें, प्रिंट फूड्स 0, यूं भी कर सकता हूं ना, प्रिंट फूड्स 0, फिर 1 कर दूंगा, फिर 2 कर दूंगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, जितने होंगे उतने कर दूंगा। 3 3 6 है ना, ठीक है। सारे फूड जो है प्रिंट हो गए, खुशी खुशी प्रिंट हो गए। बट इस सिनारियो में प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो हमारा कोड बहुत लंबा हो गया, एक ही काम है जो मुझे बार बार लिखना पड़ा, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई, रिडंडेंसी बढ़ गई, टाइम भी ज्यादा लगा जी। स्प्लिट, स्प्लिट किसका फंक्शन है? स्प्लिट मुझे बताओ। नहीं, स्ट्रिंग का फंक्शन है। स्ट्रिंग टूटता है तो लिस्ट बनती है, या तो ऑलरेडी लिस्ट है,
ठीक है, आवाज नहीं आ रही, इधर आ जाओ तुम। हाँ, आवाज नहीं पहुंच रही। इस पूरे को अगर मैं लिस्ट को ऐसे प्रिंट कराई, देखो ऊपर स्क्रीन पे देखो, ये यूं आ रही है ना, मुझे यूं नहीं चाहिए ना, मुझे एक एक आइटम अलग अलग चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंडेक्स वाइज एक एक आइटम गेट कर रहा हूं। ठीक है, अभी तो ये 8 ही आइटम थे, ये 800 होते तो फिर हम फंस जाते। तो ऐसी सूरत में बेटर ऑप्शन क्या होता है कि मैं फॉर लूप को बोलूं भाई तुम चलते जाओ, काम करते जाओ। फॉर सिंटेक्स क्या होता है, ए इन, ए कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम रख लें आप, जो वेरिएबल के नाम होते हैं वही कन्वेंशन यूज कर लें आप। फॉर ए इन, कहां से उठाने आइटम्स, फूड से उठाने। तो देखो ये, इसको एक कलेक्शन चाहिए जिसके अंदर से ये चीजें क्या कर सके, निकाल सके। तो अब एक एक फूड उठ के किसके अंदर जाता रहेगा, ए में जाता रहेगा। एक फूड उठेगा यहां से पहला, बिरयानी, और किस में आ जाएगी, ए में आ जाएगी। अब मैं इसको यहां पर क्या कर दूं, प्रिंट ए कर दूं। तो अब बिरयानी प्रिंट करेगा, बॉडी में और कुछ नहीं है, दोबारा जाएगा फूड से बोलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट मिलेगा जर्दा, फिर ए में दे देगा, ए प्रिंट करा देगा, फिर जाएगा नेक्स्ट एंड सो ऑन। सारे आइटम्स जो हैं वो हमारे पास 2 लाइनों में ही आइटरेट हो गए। ये अभी 8 थे, ये और ज्यादा भी होते तब भी बहुत कम टाइम लेता। हाँ, ये अगर लाखों में और मिलियंस में बात चली जाती तो फिर आप देखेंगे इट विल टेक, थोड़ा टाइम लगाएगा वो, बट छोटे मोटे डेटा को सिस्टम जो है वो फटाफट खेल लेता है। ठीक है, कोई सवाल इसमें? फॉर लूप समझ में आ रहा है किस तरह काम कर रहा है? यहां जो भी कलेक्शन होगा उससे वैल्यू उठा के ए में फेंकेगा और यहां से सीधा बॉडी में आ जाएगा। अब बॉडी में आप उस ए को यूटिलाइज करें नहीं करें, कुछ और काम कराएं, उसको कोई गर्ज नहीं है। कर लिया तो ठीक है, कर दूंगा, नहीं तो ठीक है। हमने बोला प्रिंट करा दो और कोई काम है नहीं, प्रिंट कराने के बाद वापस चला गया, भाई अब क्या करना है, उसने कहा अगला आइटम ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, मैं कहता ए भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, बस यहाँ लिख दो हेलो। अब हेलो हेलो लिखता रहेगा, ए का कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उससे आइट्रेशन चल गई, लूप चल गया, उसको यूटिलाइज नहीं किया, आपकी मर्जी। उसकी लिस्ट में हाँ जा रहा है ना, हर दफा जा रहा है, यही मैं कह रहा हूं, वो हमारी मर्जी है ना भाई। मैंने तुम्हें बोला यार यूसुफ सदर जाना है, ऐसा करो सुबह से शुरू करो और दिन भर में 50 चक्कर लगा लो। अब तुम जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, मैं तुम्हें कोई काम ही नहीं दे रहा, मर्जी मेरी, लेकिन तुम अपना काम पूरा कर रहे हो। तो लूप भी अपना काम पूरा कर रहा है, मैं इसको कुछ भी नहीं दे रहा, एम्प्टी छोड़ देता हूं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने बोला ठीक है, जब तुम चक्कर वापस लगाओ तो ये प्रिंट करते जाना यार, तो वो जाते प्रिंट करते जा रहा है। ठीक है, फॉर लूप को क्या चाहिए होता है, एक कलेक्शन चाहिए होता है आइटरेट होने के लिए। इसी तरह हमारे पास, हाँ इसी तरह हमारे पास रेंज का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, रेंज के अंदर हम वैल्यू देते हैं, रेंज से नंबर्स जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, नंबर जनरेट होते हैं। रेंज 10, तो ये जनरेट कर देगा प्रिंट, मैं इसको कहता हूं भाई ए कॉमा, यहां कोई वैल्यू भी दे दूं साथ साथ। ठीक है, तो इसने क्या किया भाई, अब आपको नजर आ रहा है चलता हुआ कि पहले इसने 0 लिया रेंज से और 0 के साथ हेलो प्रिंट करते, फिर वापस गया नेक्स्ट 1 है, 1 आया प्रिंट कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है, रेंज हमेशा कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है।
बट अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट इसका दे दूं 2, तो अब ये कहां से स्टार्ट होगी? 2 से स्टार्ट होगी। जहां से स्टार्ट करूंगा और एंडिंग कहां हो रही है? 9। एक कम पे हो रही है ना, एक कम पे हो रही है, राइट। इसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 1 दे दिया, एंडिंग पॉइंट ये दे दिया, और कॉमा डाल के स्टेप वैल्यू दे दी, जैसे स्लाइसिंग में स्टेप देते थे। तो 1 के बाद अब क्या आएगा? 3, 3 के बाद 5 एंड सो ऑन। ठीक है, स्टेप वैल्यू दे दी। उल्टी गिनती प्रिंट करानी है तो माइनस तो दूंगा, लेकिन शुरू भी तो कहां से करूंगा? 10 से शुरू करूंगा ना। -1, 10 से शुरू करो, 0 की तरफ आओ और उल्टा चलते जाओ। अब क्या होगा भाई? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 0 शामिल, 0 शामिल नहीं होगा, आखिरी वाला। ठीक है, लूप्स को देखते जाओ जरा। कोई सवाल जहन में आ रहा है तो वो पूछें। कोई कंडीशन नहीं चाहिए, कुछ काम नहीं किया है, क्या अभी तक को आइडेंटिटी किया है, हर चीज को बाय कंडीशन फिल्टर। आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं उसकी तरफ। अच्छा, लिस्ट को आइटरेट कर लिया मैंने। अब लिस्ट को कंडीशन बेस्ड आइटरेट करता हूं। देखो भाई, फूड्स है हमारे पास, ये फूड्स हैं। मैं कहता हूं भाई फूड को आइटरेट करो फॉर ए इन फूड्स, लेकिन मुझे सारे फूड प्रिंट नहीं कराने। नहीं, रेंज भी नहीं, मुझे कंडीशन देना है कि भाई मैं यहां लिख रहा हूं प्रिंट आई लाइक ए। ये समझ में आ रहा है? अब ए में जो है वो फूड आ जाएगा। अगर मैं इसको अभी ऐसे ही चलाऊं तो ये सारे आ जाएंगे, आई लाइक बिरयानी। नहीं, मेरे को जो है ना, क्या नहीं पसंद है? मुझे तो सारी चीजें पसंद है यार। अच्छा, मुझे जर्दा नहीं पसंद है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं जर्दे को रोकना चाह रहा हूं, क्या? अब मैं क्या लिखूंगा? अगर ए में क्या आ रहा है? जर्दा आ रहा है, तो क्या करो? एक काम तो ये है कि लूप ही ब्रेक कर दो, तो फिर मामला कहां रुक जाएगा? बिरयानी पे रुक जाएगा, बिरयानी पे रुक जाएगा।
क्योंकि लूप जर्दा जैसे मिला उसे लूप ही तोड़ दिया, आइट्रेशन ही ब्रेक कर दी। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक जैसे इसको ब्रेक के पास पहुंच गया किसी भी तरह, तो लूप जो चल रहा है वो बस डिसकंटिन्यू खत्म हो जाएगा, जहां तक हुआ काम हो गया बस। फिर मैंने कहा नहीं ब्रेक नहीं करना है, बस जर्दे को शामिल नहीं करो, तो दूसरा इसका कीवर्ड क्या है, कंटिन्यू। अब ये क्या करेगा, अगर ए में जर्दा मिलेगा तो ये कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि आगे की सारी बॉडी क्या कर दो, स्किप, वापस चले जाओ, उसको बोले अगला आइटम दो। अब आप देखें कि मुझे बिरयानी भी पसंद है, मंदी भी पसंद है, कौरमा भी पसंद है, लेकिन जर्दा निकल गया। कहा पास से जो है ना वो जाता वैसे ही, लेकिन पास इज नॉट द ऑप्शन। नहीं, वो सिर्फ बॉडी पास करता है ना उसकी, वो सिर्फ इसलिए है कि अगर मैं बॉडी में कुछ नहीं लिख रहा हूं, अगर मैं कुछ ना लिखूं ना तो वो एरर देगा, एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। अगर बॉडी अभी मुझे मालूम नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं चलो अगला कोड चलता रहे, एरर ना आए, बस पास इसलिए। ठीक है, कंटिन्यू और ब्रेक समझ में आ रहा है। कंटिन्यू क्या करता है, वो वाला स्टेप जो है वो स्किप कर जाता है, और ब्रेक तो जो है वो पूरा प्रोग्राम ही बढ़ देता है। किसको, हाँ, मतलब जब तक कंटिन्यू नहीं आया है उससे पहले के सारे काम होंगे। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, देखो इधर मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, यहां मैंने कंटिन्यू लगाया, ठीक है, और मैंने ये प्रिंट बोला, एक काम करो प्रिंट को यहां से हटा के पहले प्रिंट करा दो और बाद में चेक करो। अब क्या होगा, अब उसने पहले प्रिंट कर दिया और बाद में क्या कंटिन्यू का, तो फायदा क्या, प्रिंट तो हो चुका, प्रिंट तो हो चुका। अभी हाँ, अगर इसके बाद कुछ और हो रहा होता, यहां लिखा होता अभी प्रिंट, बहुत मजे का है। तो अब बिरयानी के बाद बहुत मजे का, जर्दे के बाद बहुत मजे का नहीं बोल रहा, क्यों, क्योंकि जर्दे के बाद क्या हो गया, कंटिन्यू कर गया, तो जर्दे को नहीं बोला उसने बहुत मजे का है, बाकी सब बहुत मजे का। समझ में आ रहा है बात। ये सिचुएशन टू सिचुएशन आपको चीजें एडजस्ट करके अपना मकसद जो है पूरा करना होता है कि यार कहाँ मैनेज करूं, कैसे मैनेज करूं, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, अब हम मल्टीपल कामों के लिए, मानी मल्टीपल क्या मतलब, हर तरह के कामों के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। यूजर इनपुट ले लेते हैं, मुझे बार बार इनपुट लेना है, क्या बनाना है, कोई लिस्ट ही बना लेते हैं। पहले भी हमने गेस्ट की लिस्ट बनाई थी, अब स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लेते हैं। एम्प्टी लिस्ट है स्टूडेंट्स की, फॉर ए इन रेंज, कितने स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, 10 स्टूडेंट ऐड करने हैं। अब लूप चलेगा 10 बार, और 10 बार क्या होगा भाई, स्टूडेंट का नाम पूछेगा, ठीक है। अब इस नाम को क्या करना है, मुझे इस लिस्ट में भेज देना है। कौन सी लिस्ट में, हाँ, तो क्या करूं भाई, स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है उसको क्या करूं, अपेंड करूं, किससे अपेंड करूं, एसटी से।
तो ये लूप चलता रहेगा और ये स्टूडेंट्स के नाम जो है कहाँ फेंकता रहेगा। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ फेंकने से पहले चेक लगा रहा हूं कि अगर स्टूडेंट के नाम में कौन आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, तो लूप ही खत्म कर देना भाई, क्लास ही खत्म। ठीक है, अब एक कंडीशन लगा दी मैंने, राइट। अब देखो क्या होगा, और बाद में स्टूडेंट नेम, पता नहीं इसका नाम शरीफ किस तरह रख दिया। इंटीरियर स्टूडेंट नेम, कहानी खत्म। ठीक है, वो ऐड नहीं हुआ ना, ऐड होने से पहले ही ब्रेक करा दिया हमने। ठीक है, नहीं देखो सवाल सही है तुम्हारा, किसका सवाल है। अब मसला ये है, देखो लूप को रन करने के लिए मुझे कोई ना कोई कलेक्शन चाहिए, तो अब अगर मैं रेंज ना दूं तो वो क्या करेगा बेचारा, वो तो परेशान हो जाएगा। मैं क्या करूं, रेंज ना दूं तो क्या दूं, क्या दूं, समझ रहे हो बात। कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए यहाँ पर, कुछ ना कुछ चाहिए मुझे। ठीक है, अब आप एक कोड लिखें, एक कोड लिखें जो यूजर से नंबर लेता रहे और सिर्फ वही नंबर आखिर में ऐड हो। चलो कोई इवन नंबर ऐड हो, बस ऑड नंबर ऐड हो। ठीक है, हाँ, 10 नंबर और नंबर होगा सारे नंबर में कोई भी नहीं जाएगा। बिल्कुल मेरे आ रहा है, क्यों पिछले एक महीने से कोई यही कॉपी पेंसिल तो ले आओ।
ऐड करते हैं जो 1 के टेबल में आए वो 1 के टेबल में सारी दुनिया आ जाती। तो ये किया हमने ऑड का, ये तुमने बड़ी जबरदस्त बात की। वैसे कोड सही है, रेंज लगाई हमने 10 तक नंबर लिए,
हमने यहां पर बोला अगर a का मॉड्यूलस 2 के साथ क्या है, 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ऑड हो गया। तो फिर a को कहां भेज देना, ऑड्स में भेज देना। अच्छा, मैंने ये बोला था कि यूजर से इनपुट लेना है, चलो अभी ले लेते हैं। अभी तो अब जिन्होंने रेंज के साथ लिखा है, अब उनके साथ मसला ये है कि सिर्फ इस रेंज में से ज़ाहिर है वही ऑड नंबर निकल आएंगे। हमने ये नहीं करना था, इसमें तो वो 1 से 10 तक के ऑड ले लिए उसने खाली। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना था, हमें ये करना था ऑड्स, हमने यूजर से क्या लेना था, इनपुट लेना था। हमने कहा भाई फॉर, ताकि वो कोई सा भी रैंडम नंबर दे देना, फॉर ए इन रेंज 10। अब यहां यूजर से इनपुट लूं मैं नंबर, नंबर को टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा, सबने किया था, जिन्होंने पेपर पे किया उन्होंने किया था, नहीं किया था पता है, ठीक है। एंटर अ नंबर, अब इस नंबर को चेक करेंगे हम, अगर नंबर का मॉड्यूलस 2 के साथ नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस नंबर को क्या करो, ऑड्स में अपेंड कर दो। अब यहां सवाल ये है, एल्स में क्या लिखूं, एल्स की जरूरत नहीं है, ब्रेक नहीं करना, ठीक है, 10 दफा लूप चलेगा, बस वो 10 में से जितने नंबर आपने ऑड दिए होंगे सारे चले जाएंगे इधर। अभी इन दिस केस मुझे एल्स की जरूरत, अगर मैं कहता नहीं भाई ऑड वाले ऑड में डालना, ऑड ना हो तो उसको वहां भेज देना, नहीं नहीं उसको कुछ भी नहीं करना, बस वो गया सो गया, ठीक है। हैं? हाँ डाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने नंबर लिए यहां पर, ठीक है, इनमें से सिर्फ कौन से उड़ गए, ऑड वाले जो है वो उड़ गए, ठीक है। अगर किसी का दिल नहीं चाह रहा 10 नंबर डालने का तो फिर लूप को पहले ब्रेक करना है, नहीं याद करो। फिर हम यहां पर क्या करेंगे, अगर अगर जो नम है वो किसके बराबर हो जाए, क्यू के बराबर हो जाए, एंटर अ नंबर और प्रेस क्यू टू एग्जिट। अब मैंने यहां पर एक चेक लगाया, अगर नंबर क्यू के बराबर हो तो क्या करना, ब्रेक करना, वरना क्या हो, वो अभी हटा देता, वरना दोबारा चेक मारना कि वो नंबर का मॉडुलस चेक करना, ठीक है। अगर हो तो मार डाल देना, बाकी एल्स की मुझे भी जरूरत नहीं। अब क्योंकि मैंने टाइप कास्ट कर लिया है नंबर को यहाँ पर, तो जब मैं यहां से क्यू डालूंगा तो वो थोड़ा सा मुझे तंग करेगा। देखो तंग कैसे करेगा, जब मैं एक मिनट सब कुछ है ना, मैं अलग से प्रोग्राम लिखता हूँ, ये लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। मैं इसी प्रोग्राम को बढ़ाता हूँ ना आगे, उसी में ऐड कर दूंगा तो फिर मसला हो जाएगा। और प्रेस क्यू टू एग्जिट, ठीक है। अब यहां क्यू का चेक मारूंगा पहले, इफ नम इक्वल्स टू क्यू,
तो ब्रेक कर देना, एल्स इफ दोबारा चेक कर लेना, अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो ये कर लेना। अब यहाँ एक मसला होगा अभी, जो अभी आप लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर मैं जैसे ही नंबर डालूंगा, चलो ठीक है, जैसे ही क्यू डालूंगा तो वैल्यू एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू जो है वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को ये टाइप कास्ट नहीं कर पा रहा इंटीजर में। जैसे ही मैंने क्यू डाला तो इसकी जगह क्यू आ गया, क्यू। अब क्यू जो है वो इंटीजर नहीं बन पा रहा, इसलिए एरर आ रहा है। राइट, समझ में आया मसला? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि मैं यहां से टाइप कास्ट हटा दूं, पहले हटा दिया। अब ये क्यू पहले टेस्ट हो जाए, उसके बाद यहां पर यहां टाइप कास्ट करो उसको। कहां टाइप कास्ट करो? जहां पर डिवाइड कराने वहां टाइप कास्ट करो। लेकिन अब मुझे बार बार करना पड़ेगा, या मैं यहां पर आके नया वेरिएबल बनाऊं, क्योंकि मुझे भेजने से पहले भी क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा उसको। भेजने से पहले भी टाइप कास्ट करना पड़ेगा ताकि इंटीजर में ही जाए। अगर यहाँ टाइप कास्ट नहीं करूंगा तो फिर वो स्ट्रिंग में चला जाएगा। चलो डाल के देखते हैं वैसे ही। इंटर नंबर टू एग्जिट और क्यू टू एग्जिट ना, 2 1 5 7 क्यू। अब हो गया सही। अब देखो ये कैसे नजर आ रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग में ही रिसीव किया मैंने। यहाँ मैंने चेक तो किया उसको इंटीजर करके, लेकिन क्या मेमोरी में भी चेंज हो गया? नहीं, यहाँ सिर्फ चेक किया है, मेमोरी में तो अपडेट नहीं किया ना, इसलिए इसको पुराना वाला ही मिल रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर न्यूमेरिक चाहिए तो फिर मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मैं ये वाला काम भी दोबारा करता हूँ ताकि आउटपुट के साथ आए। इसका और भी सॉल्यूशन हम निकालते हैं अभी। स्ट्रिंग से टाइप कास्टिंग कर दे। इसको क्यू अब क्यू तो खुद ही स्ट्रिंग है। और इंटीजर में टाइप कास्टिंग करने के बाद फिर क्यू को टाइप कास्टिंग कर दे। बेटा इंटीजर में वो टाइप कास्ट होगा नहीं ना। अगर मैं यहाँ बोलूंगा इंट क्यू तो ये टाइप कास्ट नहीं होगा ना। इन के बाद हमने लिख दिया एंटर योर नंबर, फिर आपने प्रेस क्यू लिखा। अब प्रेस क्यू से पहले अगर उसको स्ट्रिंग के अंदर लिखा टाइप कास्ट कर दे, ब्रैकेट लगा कर। इससे क्या होगा? मैं जब लॉजिक को अप्लाई कर रहे हैं इसकी, तो उस टाइम पे हम जो है ना उसको जिस तरह बाद में आके इंटीजर जो है ना वो टाइप कास्ट करना है, इसको स्ट्रिंग टाइप कास्ट नहीं, मैं वहां से मैं बहुत सारे सॉल्यूशन है, मैं यहाँ जरूरी नहीं को क्यू बोलूं। मैं इसको कहता हूँ प्रेस -1 पे क्विट करा दो, अब तो नंबर ही रहेगा ना। तो सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन तो है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन चलो क्यू लिखा हुआ है तो क्यू के साथ ही। अब हमारे पास ये नंबर्स में आ गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं नंबर्स को नए वेरिएबल में सेव कर लूं, कि भाई ये ना तो नंबर यहां पर क्यू से चेक कर लिया मैंने, क्यू से चेक करने के बाद, बल्कि नहीं बस सही है, बहुत ज्यादा हो जाएगा बिला वजह काम। नहीं वो रिपीटेड काम हो बिला वजह। अच्छा भाई, तो सबने लिखा है, समझ में आया? अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यूजर से दोबारा इनपुट लेना है और यूजर बहुत सारे नाम बताएगा और सिर्फ वही नाम लिस्ट में जाके ऐड होगा जिसकी अंदर जो है 6 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं होंगे। मतलब बहुत सारे नाम लिखे जा रहे हैं लेकिन सिर्फ वही नाम लिस्ट में ऐड होंगे जिनकी नाम की लेंथ जो है वो 6 या 6 से कम होगी। करो, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, बस इसी में कंडीशंस ऐड करनी है। शाबाश, हाँ दिखाओ। जैसे हमने इंटीजर में पहले टाइप कास्टिंग की, इसके अंदर स्ट्रिंग आएगा ये ना, यहाँ पर आकर फिर हमने एक और टाइप कास्टिंग इंपोर्ट की। नहीं ऐसे नहीं होगा, वो स्ट्रिंग के अंदर है। शाबाश, कॉन्ट्रैक्चुअल रिजेक्ट हो गई क्यों? वो उसी वजह से हुई होगी, डिग्री की वजह से।
शॉर्ट होता है, शॉर्ट होता है। अच्छा ये वो भी ठीक है, हर बार ये नेम टाइप की जगह लग जाएगी कैसे पब्लिक में आ जाते हैं। कुछ भी नहीं रिटर्निंग ऑफिसर। अब तो टाइम है यार तो। यूजर नाम देगा अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का, अपने गेस्ट का, लेकिन सिर्फ वही नाम लिस्ट में जाएंगे। कौन से नाम? जिनके नामों की लेंथ 6 कैरेक्टर्स के बराबर या छोटी होगी। डन हो गया? लोग कितने मजे से सो रहा है, बिल्कुल आराम से टैग लगा के मस्त हो गया। सोने दो सोने दो। ठीक, डन हो गया। आ जाओ आ जाओ। ये क्या क्या आइटम लिमिट 4? अबे फॉर लूप लगाओ ना यार। अरे सर ये तो मैंने अब ऐसे लिखा है, ये बताने में लिखा है, बताने में लिखा है स्प्लिट क्यों किया इसको? क्योंकि ना स्प्लिट करने से तो वैसे ही लिस्ट बन जाती। इस नहीं स्प्लिट नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ लैपटॉप लेकर आओ बेटे। भाई सही कराओ फटाफट, जब चीजें आगे बढ़ जाएंगी तो फिर काम नहीं होगा ना। अबे खर्चा कर लो थोड़ा सा। हो गया? अच्छा भाई क्या करना था? बिल्कुल सिमिलर काम था। हमारे पास एक लिस्ट बनेगी, जैसे ऑड्स की लिस्ट बनी थी वैसे फ्रेंड्स की लिस्ट बन गई। 10 दफा लूप चलाया, इंटर नंबर के बजाय क्या हो गया? नेम। और अगर नेम की हो जाए तो ब्रेक एलिफ। एलिफ में क्या होगा? क्या कंडीशन थी भाई? कि जो नेम की लेंथ है, नेम नेम इसकी लेंथ पे लगाना है ना मुझे, तो लेंथ ऑफ नेम ये आ जाएगा नंबर। जो भी लेंथ होगी क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए। तब क्या करना? इसको अपेंड कर देना। कहां अपेंड कर देना? फ्रेंड्स में कर देना बस। अच्छा
ठीक है, अब फ्रेंड का नाम बताते जाता हूं मैं, ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, कौन कौन आया? फैसल क्यों नहीं आया? 6 तो आना चाहिए था। लेस देन इक्वल टू 6 है ना। दानिश तो आया, फैसल क्यों नहीं आया अभी? कोई अलग से खार है फैसल से क्या? स्पेस स्पेस ना दब गया हो, ये हो सकता है। दोबारा चेक करता हूँ कहीं पाइथन को फैसल से मसला तो नहीं है। असल में होता है कि यहाँ स्पेस पड़ गया नहीं यूं करके, आपको पता नहीं चला, तो फिर मसला हो जाता है। तो हम उसका इलाज कैसे करते हैं ना? स्ट्रिप लगाते हैं ना। क्या करते हैं भाई कि भाई लेंथ निकालने से पहले क्या कर लेना, उसको स्ट्रिप कर लेना अगर स्पेस स्पेस पड़ गई है तो, राइट। अब जो है वो अगर मैं स्पेस लगा भी दूं, यूं करके इतनी लंबी लगा दी, अयूब खान है, जयाउल हक, और हाफिज साहब। नहीं नहीं, चेक करने से पहले स्ट्रिप किया, पेंट तो पुराना ही किया है ना, सिर्फ लेंथ निकालते हुए स्ट्रिप कराया उसने, ओरिजिनल तो वैसे ही रखा ना भाई। यही बात मैं यही बात समझा रहा हूं। नहीं, उसने काउंट की, इधर देखिए इधर, उसने कहा नेम की लेंथ निकालने से पहले स्ट्रिप कर लो, तो मैंने इतना लंबा यहां पे लिखा, उसने स्ट्रिप किया इतना ले लिया और लेंथ निकाली 5, समझना, हो गई 5, ओके हो गया। अब अपेंड करने गया तो अपेंड क्या करेगा? जाहिर डेफिनेटली मैंने उसको मेमोरी में चेंज थोड़ी किया जाके, हाँ यहाँ पे स्ट्रिप कर देंगे तो फिर ठीक है, तो भाई फिर यहीं पर स्ट्रिप कर देता हूं ना, तो यहीं स्ट्रिप कर देता हूं जहां छूटे, ठीक है। तो अब मसला हल हो जाएगा। कौन से? इन लेंथ वाला? ठीक है, या खुदा। अच्छा भी होप सो कि अभी यूज टू हो रहे, काम करने से नहीं हो रहे। अब आपने क्या करना है, एक मेरे पास लिस्ट है,
फॉर एग्जाम्पल, चलो ये मेरे पास लिस्ट है फ्रेंड्स की, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने इस लिस्ट का हर नाम उठाना है, ठीक है, और दूसरी लिस्ट में डालना है। लेकिन लेकिन सिर्फ वो नाम दूसरी लिस्ट में जाएंगे, सिर्फ वो नाम दूसरी लिस्ट में जाएंगे कि एक तो जो ए से स्टार्ट होते हो और यू से स्टार्ट होते हो, ठीक है, और डी पे खत्म होते हो। ए से स्टार्ट होते हो, अलग अलग है। अगर ए से स्टार्ट होता है भेज दो, अगर डी पे खत्म होता है भेज दो, नेस्टेड नहीं है कि ए भी हो और डी भी हो। अगर ए से स्टार्ट होता है चला जाए, अगर डी पे खत्म होता है चला जाए, अगर यू से स्टार्ट होता है चला जाए, ठीक है। लिखें, कुछ भी इनपुट नहीं लेना है, लिस्ट हमारे पास है, आइटरेट करना है, उसमें से बंदा उठेगा, बंदे को टेस्ट करो कंडीशन पे। क्या हुआ इस लूप को? अब आई ईमेल, अब पढ़ो। 6 रैंक है ना, इस टाइम तो पढ़ी नहीं। हमारा ही मिल रहा तो बता दो, लेवल 6 हो गया, बाकी दे दो। ये इसके हो रहा था 4। मुझे कुछ नहीं पता क्या लगेगा, आपका जो दिल चाहे वो लगाएं, कुछ नेस्टेड नहीं है, ये मैंने बता दिया। टाइम मैंने तो मुश्किल है यार, संडे होंगे ही नहीं है तो क्या करूं।
डन। किसने किया? जी सर। लिखने की कोशिश करो। स्लाइस से उठा रहे हैं। हाँ ठीक है, स्लाइस से उठाना भी ठीक है, बट नहीं, नेस्टेड की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे आया, इफ हमारे पास स्ट्रिंग का फंक्शन मौजूद है, स्टार्ट्स विद ए, अगर ए से स्टार्ट विद हो जाए
तब भी उसको कहाँ भेज देना, न्यू में भेज देना। अगर ये ना हो तो एफ स्टार्ट्स विथ, दूसरा क्या था, यू, तो इसको भी भेज देना। ए से ना हो रहा हो तो यू से चेक कर लेना, अगर दोनों से ना हो रहा हो तो एंड्स विथ चेक कर लेना, एंड्स विथ डी। बता रहा हूं, ठीक है। तो अब भी क्या कर लेना, अपेंड कर देना। तो ये हमारे पास आ गए, ए से स्टार्ट, डी पे एंड, ए से स्टार्ट, यू से स्टार्ट, यू से स्टार्ट। अब ये कह रहे हैं कि यही चीज जो है क्या की जाए, और से कर ली जाए। तो बस यहां पर जो है वो और लगाते रहो। ठीक है, ये इस तरह एक ही लाइन में हो जाएगा, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। ठीक है, राइट। बस इसके मैं और सवाल भेजूंगा, ऐसे छोटे छोटे भेजूंगा, लंबे नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, ताकि थोड़ा हैंड्स ऑन आपका जरा स्पीड हो, कर दें वो इंशाल्लाह। हाँ, इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर लें। तो यहां पर कर सकता हूं मैं, पहला लेटर ढूंढना है तो एफ का 0 उठा लो, किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। फिर और भी लगा दें आगे, दूसरे में भी यही करेंगे, यू के बराबर, और आखिरी वाले में -1। ठीक है, कौन सा वाला रह गया, इफ एफ जी, अच्छा ये डबल डबल लगा हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, सबसे जो है इसको भी उठा के और में डाल दो, कोई मसला नहीं। चलें जी, बस यहीं तक रखते हैं आज।